नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल कहानी सूत्र में। आज सुनिए बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में वस्त्र, धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत कृपण स्वभाव की थी। वह किसी भिखारी या अतिथि को कुछ भी दान नहीं देती थी। सारा दिन घर गृहस्थी के कामों में ही लगी रहती थी। एक दिन बृहस्पतिवार के पवित्र दिन एक साधु महाराज उसके द्वार पर आए और नम्र स्वर में बोले, माँ भिक्षा दो। वह उस समय आंगन लीप रही थी। बोली, महाराज इस समय मैं व्यस्त हूँ, फिर कभी आना। साधु खाली हाथ लौट गए। कुछ दिन बाद वे फिर आए। उस दिन वह अपने पुत्र को भोजन करा रही थी। बोली, अभी समय नहीं है महाराज, किसी और दिन आना। तीसरी बार जब साधु आए तो वह फिर टालने लगी, परंतु साधु मुस्कुराए और बोले, माँ क्या तुम कभी अवकाश में भिक्षा दोगी? वह बोली, हाँ महाराज, जब अवकाश होगा तो अवश्य दूंगी। साधु बोले, तो सुनो उपाय। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठना, घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर देना, घर में चौका मत लगाना, पुरुषों से कहना कि उस दिन हजामत अवश्य बनवाए और जो भोजन बने उसे चूल्हे के पीछे रखना, सामने नहीं। सायंकाल दीपक जलाना और उस दिन पीले वस्त्र या पीली भोजन का उपयोग मत करना। ऐसा करोगी तो तुम्हें घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेठानी ने वैसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ी उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया, पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। साल बाद उसके घर में खाने को दाना भी ना बचा। थोड़े दिनों में वही महात्मा जी फिर से आए और भिक्षा मांगी। सेठानी बोली, महाराज जी, अब तो घर में खाने को अन्न भी नहीं है, मैं क्या दे सकती हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं दिया। अब पूरा अवकाश है, फिर भी कुछ नहीं दे रही हो। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? सेठानी पछताई, हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पहले जैसा धन धान्य लौट आए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। साधु बोले, बेटी, अगला बृहस्पतिवार आने पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर लोटे में हल्दी डालकर केले के पेड़ को सींचना, विष्णु भगवान की पूजा करना, बृहस्पतिवार का व्रत करना। उस दिन घर के पुरुष हजामत ना बनवाए, भूखों को अन्न और जल देना, सायंकाल दीपक जलाना। यदि ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सेठानी ने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे बृहस्पति देव की कृपा से उसके घर में फिर से धन, अन्न और सुख लौट आया। उसने जीवन भर बृहस्पति देव का व्रत किया और अंत में दीर्घायु हुई। हे बृहस्पति देव, जैसी कृपा आपने उस सेठानी पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना और बृहस्पति देव की कृपा सब पर बनी रहे।